पाकिस्तान के टूर पर गई इंग्लिश टीम शायद वहां के हालात से अनजान थी। आर्मी चीफ जियाउल हक ने भुट्टो सरकार का तख्ता पलट करके वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसलिए उस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहद नाजुक से थे। इन्हीं हालातों में 1977 में इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 3 टेस्ट और 3 ओडीआई मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का टूर किया था। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ही एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिससे मैदान पर हलचल मच गई थी और मिलिट्री को हालात काबू में करने के लिए टीयर गैस और भारी लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसने पाकिस्तान ही नहीं क्रिकेट की दुनिया को भी हिलाकर रख दिया था। आज की वीडियो में हम इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए टेस्ट मैच में दो बड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का यह टूर बेहद कंट्रोवर्सीज से भरा था। ऑस्ट्रेलिया में बगावती कैरी पैकर सीरीज खेलने वाले क्रिकेटर्स को टीम में लेने के लिए पीसीबी पर बहुत दबाव था। पाकिस्तान की आवाम अपने चहेते प्लेयर्स को टीम में लेने के लिए जोरदार मांग पकड़े हुए था। इसीलिए इमरान खान, जहीर अब्बास और मुश्ताक मोहम्मद ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे। उन्होंने उस कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कह दिया था, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड सीरीज में खेले गए किसी भी प्लेयर्स को टीम में शामिल करता है तो वह इस टूर को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस लौट जाएगा। मैदान पर टाइट सिक्योरिटी का बेहद इंतजाम था ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। इन्हीं सब बातों के बीच पाकिस्तान के कैप्टन वसीम बारी ने टॉस जीतकर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 407 रन बनाकर पहली पारी को डिक्लेयर किया था। इस इनिंग में ओपनर मुदस्सर नजर ने एक शानदार शतक पकाया था। हाँ, वैसे इसको पकाया ही बोलेंगे, जिस तरह से मुदस्सर नजर ने बैटिंग की थी उसको पकाना ही तो कहेंगे। मुदस्सर नजर ने 557 मिनट्स में 449 गेंद खेलते हुए 114 रन की इनिंग खेली थी। यह आज तक भी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे धीमा शतक है। इसी पकाऊ पारी के दौरान जब मुदस्सर ने शतक पूरा किया था, स्पेक्टेटर्स की एक भीड़ मैदान पर उनकी ओर दौड़ पड़ी थी। क्योंकि पाकिस्तान के हालात उन दिनों खराब चल रहे थे, इसलिए फोर्स एकदम एक्शन में आई थी और उन्होंने एक स्पेक्टेटर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मैदान में हंगामा शुरू हो गया था। क्राउड ने ड्रेसिंग रूम, वीआईपी बॉक्स और मैदान में ईंट पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी थी। भीड़ को बेकाबू होता देख फोर्स ने टीयर गैस के गोले दागे और साथ ही लाठी चार्ज करके उनको तितर बितर करने की कोशिश की थी। मिलिट्री को एक्शन में आते देख इसी दौरान 4 लोगों ने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में छिपकर अपनी जान बचाई थी। इन्हीं सब हंगामों के बीच टीम ट्रेवल डिक्लेयर कर दिया गया था। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, एक और दंगा करने वाले लोग थे तो एक और वह लोग भी थे जिन्होंने इस रॉयट्स के बाद गद्दाफी स्टेडियम का सारा कचरा साफ करके उसको फिर से खेलने लायक बनाया था। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट करने वाले जनरल जियाउल हक ने पॉलिटिकल पार्टीज की सेरेमनी पर रोक लगा दी थी, जिसके लिए ओपोजिशन पार्टी ने क्रिकेट स्टेडियम का सहारा लिया था। इसके बाद इस मैच में दूसरा दंगा उस वक्त हुआ था जब बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ गद्दाफी स्टेडियम में आने की कोशिश की थी। जैसा कि आप जानते हैं, नुसरत भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो की वाइफ थी, तो वहीं बेनजीर उनकी बेटी। वह क्राउड को अपनी ओर करके जिया सरकार द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई फांसी की सजा को रुकवाने के लिए आई थी। वह चाहती थी कि आवाम उनके साथ हो और जिससे आवाम के सामने जिया सरकार झुक जाए और इस फांसी को टाल दे, जिसमें ये दोनों कुछ हद तक कामयाब भी रही थी। क्राउड के एक बड़े ग्रुप का इनको सपोर्ट मिला था। इस टेस्ट मैच की तीसरी इवनिंग को गद्दाफी स्टेडियम में ईंट पत्थर और बोतलें बरसने लगी थी। हालात को बिगड़ता देख फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया था और 30 से 35 हजार स्टेडियम में बैठी भीड़ के एक हिस्से को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और आंसू गैस के गोले दागने के साथ साथ भारी लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था। इसी हंगामे के बीच बेगम नुसरत भुट्टो के सर से खून बहने लगा था। आखिरकार फोर्स ने क्राउड को शांत करने में कामयाबी पाई थी। इसके बाद इस तीसरे दिन के खेल में कोई और खेल नहीं हो पाया था। अच्छी बात यह रही कि इस टेस्ट मैच का अगला दिन रेस्ट डे था। एक और जहां मैदान के अंदर और बाहर क्राउड का जोरदार हंगामा था, वहीं इससे पहले तक खेली गई क्रिकेट में मामला एकदम उल्टा था। इंग्लिश बैट्समैन जोफ्री बॉयकॉट ने कछुए की चाल से बैटिंग करते हुए स्पेक्टेटर्स और पाकिस्तानी टीम को खूब तपाया था। उन्होंने मुदस्सर नजर से भी 20 मिनट ज्यादा लेते हुए अपनी हाफ सेंचुरी लगाई थी। ऐसा लग रहा था कि इसी मैच में मुदस्सर नजर द्वारा बनाए गए सबसे धीमे शतक के रिकॉर्ड को वह इसी मैच में ध्वस्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह 63 रन बनाकर इकबाल कासिम का शिकार बने थे।
मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की पारी 288 रन पर सिमट गई थी। इस तरह पहली पारी में पाकिस्तान को 119 रन की एक अहम लीड हासिल हुई, जिसमें सबसे ज्यादा रन जियोफ मिलर 98 ने बनाए थे, जो कि आखिर तक आउट नहीं हुए थे। इन कंट्रोवर्सीज और सुस्त क्रिकेट के बीच एक अच्छी बात भी देखने को मिली थी। इंग्लैंड के बॉलर जेफ कोप अपने कैप्टन माइक बेयरली की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से अपने पहले ही टेस्ट मैच में हैट्रिक लगाने से चूक गए थे। कोप ने 2 लगातार बॉल्स पर अब्दुल कादिर और सरफराज नवाज को आउट किया था और तीसरी बॉल पर उन्होंने इकबाल कासिम को स्लिप में कैच आउट करा दिया था। एम्पायर के आउट देने के बाद इकबाल कासिम पवेलियन लौटने लगे और इंग्लिश क्रिकेटर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। तभी इंग्लिश कैप्टन माइक बेयरली ने कहा कि यह कैच साफ नहीं पकड़ा गया है। उनके हाथ में आने से पहले ही गेंद जमीन को छू चुकी थी। इस तरह उन्होंने इकबाल कासिम को एक बार फिर से बैटिंग का मौका देकर जेफ कोप की हैट्रिक को रुकवा दिया था। बेयरली की इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की सभी ने तारीफ की थी। इस मैच में पुलिस और फौजी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, तभी तो इस टेस्ट मैच में भीड़ दिन पर दिन घट रही थी। और वैसे भी ऐसे टेंशन भरे माहौल में क्रिकेट के किसको पड़ी है। जब पाकिस्तान का स्कोर दूसरी इनिंग में 3 विकेट पर 106 रन था, तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ के तौर पर खत्म कर दिया गया था। यह आज तक भी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ मैच था। आपकी इस बारे में क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।